वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर सामान्य हिंदी विषय पढ़ रहे हैं और सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत वाक्यांशों के लिए एक शब्द देख रहे थे। छोटे आ से बनने वाले वाक्यांशों के लिए एक शब्द देख रहे थे और इसी क्रम में आज आगे देखेंगे। इसके पहले के कुछ पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना दी गई है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, ये वीडियो आपके यूपी ट्रिपल एससी के लिए तो रिलेवेंट है ही है, इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितनी भी वैकेंसी आ रही है उन सब के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हिंदी पूछी जाएगी। अभी हाल ही में जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, उसमें भी उसका जो मेंस का पेपर है उसमें सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, तो वहाँ पर भी आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा लगातार वैकेंसी आती जा रही हैं। जिन भी बच्चों ने 2021 वाला यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी का एग्ज़ाम दिया था वो सारे इन एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि अभी 2022 वाला पीईटी तो अभी हाल ही में ही हुआ है, 15 और 16 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आएगा, फिर स्कोर कार्ड इसका बनेगा। लेकिन जिन भी बच्चों के पास 2021 वाला स्कोर कार्ड है जो पीईटी का पेपर हुआ था, तो उसके आधार पर वो अभी आने वाली वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अभी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है तो उसका फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और उसी में देखेंगे उसकी प्रिपरेशन के लिए भी। उसकी प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर आप जुड़ सकते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अभी हिंदी विषय के अंतर्गत वाक्यांशों के लिए एक शब्द देख रहे हैं और यहाँ पर हमने अंतिम जो वाक्य देखा था वो था जिसका वचन या फिर वाणी के द्वारा वर्णन ना किया जा सके, या फिर ऐसी कोई चीज़ जिसे वाणी से व्यक्त ना कर सके उसके लिए अनिर्वचनीय या फिर अवर्णनीय शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके आगे देखेंगे। अभी अगला वाक्य है जो मानव के योग्य ना हो या उचित ना हो उसके लिए प्रयोग में लाते हैं अमानुषिक या फिर अमानवीय। ऐसे बोलते हैं ना, अमानवीय घटनाएं थी, तो इस प्रकार से जो ऐसी चीज़ या फिर कोई ऐसी घटना जो मानव की योग्य ना हो या फिर उचित ना हो मानव के योग्य के लिए, तो अमानुषिक शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। मानुषिक शब्द से तात्पर्य मानुषिक मतलब मनुष्य के लिए, और आ जोड़ दिया यानी कि मनुष्य के लिए नहीं। और इसी प्रकार मानवीय यानी ऐसी चीज़ जो मानव के लिए हो, और आ जोड़ दिया तो मानव के लिए ना होने वाली चीज़ से तात्पर्य है। तो इसका जो एक शब्द है वह यह होगा अमानवीय। इसके बाद अगला वाक्य है जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा ना किया जा सके या फिर ना हो सके उसके लिए अतीन्द्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय होता है। जो दंड पाने योग्य ना हो अदंडनीय होता है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है। इसके बाद वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसके लिए अध्यापक शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध ना हो उसके लिए अनन्य शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि भक्ति के लिए प्रयोग में लाते हैं अनन्य भक्ति। वह जैसे कि श्री कृष्ण के लिए का कोई बहुत बड़ा भक्त है तो कहते हैं अनन्य भक्त है, यानी कि वह श्री कृष्ण के अलावा किसी और से संबंध नहीं रखता, श्री कृष्ण को ही मानता है, उसके अलावा किसी और देवता को नहीं पूजता। तो इस प्रकार से अनन्य वहाँ पर प्रयोग करते हैं जहाँ पर बस एक को ही माना जाए, सिर्फ एक से ही सारे संबंध हो वहाँ पर। इसके बाद अगला वाक्य है जिसका कभी विनाश ना हो उसके लिए अविनाश शब्द का प्रयोग करते हैं या फिर अविनाशी। अगला वाक्य है जो किसी वस्तु या फिर व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसके लिए अनुरक्त शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी लघु कथा अंतः कथा कहलाती है, यानी कि अंतः का तात्पर्य होता है किसी चीज़ के अंदर होना, और कथा के अंदर कोई और एक छोटी और कथा आ गई उसके लिए अंतः कथा का प्रयोग करेंगे, एक छोटी उपकथा। अगला वाक्य है राजभवन के अंदर रानियां या फिर महिलाओं का निवास अंतःपुर कहलाता था। पुर यानी कि निवास और अंतः यानी कि अंदर। अगला वाक्य है एक एक अक्षर यानी कि अक्षर साह। जिसे छुआ ना गया हो अछूता कहलाएगा। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसको अंकेक्षक कहेंगे। रूप के अनुसार अनुरूप कहलाएगा। सोच समझकर कार्य ना करने वाला अविवेकी कहलाएगा, और जो सोच समझकर कार्य करता है उसको विवेकी कहेंगे, इसके विपरीत हो जाएगा वो। अगला वाक्य है जो पहले कभी घटित ना हुआ उसके लिए अघटित शब्द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो अपरिभाषित कहलाएगा। जिसमें शक्ति ना हो असक्त या फिर निर्बल कहलाएगा। जो समान ना हो असम शब्द का प्रयोग करेंगे। जिसका विभाजन ना किया गया हो अविभक्त शब्द का प्रयोग करेंगे। जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो उसके लिए अपरिणीत शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य है जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसके लिए अपरहत शब्द का प्रयोग करेंगे। कोई ऐसा वस्त्र जिसको अभी नहीं पहना है अप्रहत कहलाएगा वो।
विकृत शब्द या फिर बिगड़ा हुआ शब्द, उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? अपभ्रंश। जैसे कि अभी वर्तमान में हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और ये हिंदी भाषा भी अपभ्रंश से बनी है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है अपभ्रंश से हुई है, और अपभ्रंश जो है वो किससे बनी है? वो संस्कृत से बनी है। तो सबसे पहले संस्कृत आई, संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद फिर हिंदी आई। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? अपभ्रंश कहलाता है। अगला वाक्य है जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता ना हो, उसके लिए अप्रशस्त शब्द का प्रयोग करते हैं। ना करने योग्य अकरणीय कहलाता है, और इसके विपरीत हो जाएगा, जो करने योग्य हो करणीय कहलाएगा। आ हटा देंगे। अगला वाक्य है बिना पलक गिराए या फिर झपकाए, इसके लिए अपलक शब्द का प्रयोग करते हैं, या फिर अनिमेष भी इसको कह देंगे, या फिर निर्मिमेष भी इसको कह देंगे। इसके आगे देख रहे हैं, मास के लिए किसी पक्ष की 8वीं तिथि अष्टमी कहलाती है। एक व्यक्ति की शासन सत्ता अधिनायकवाद कहलाता है। किसी व्यक्ति का शासन करना और उसकी सत्ता का होना, उसके लिए अधिनायकवाद का प्रयोग करते हैं। इसके आगे देखेंगे अगला वाक्य, सीमा का अनुचित उल्लंघन करना, इसके लिए अतिक्रमण शब्द का प्रयोग करेंगे। जो दबाया ना जा सके उसके लिए अदम्य शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला वाक्य है जो देखने योग्य ना हो, उसके लिए अदर्शनीय शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके विपरीत जो देखने योग्य हो उसके लिए दर्शनीय शब्द का प्रयोग करते हैं। जो पहले ना देखा गया हो, अदृष्ट पूर्व हो जाएगा, पूर्व यानी पहले, और अदृष्ट यानी कि ना देखा गया हो। तो अदृष्ट पूर्व का अर्थ क्या होगा? जो पहले ना देखा गया हो। अगला वाक्य है अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे, उसके लिए अधीक्षक शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके आगे अगला वाक्य है जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए अनुभूत शब्द का प्रयोग करेंगे। जिसका उच्चारण ना किया जा सके अनुच्चरित शब्द का प्रयोग करते हैं। परंपरा से चली आई हुई बात या फिर उक्ति या फिर कोई कथा, कोई ऐसी चीज़ जो परंपरा मतलब सालों दर सालों चली आ रही है, आपके दादाजी थे वो भी इस नियम का पालन करते थे, उसके बाद आपके पिताजी भी उस नियम का पालन करते हैं और फिर आप भी उस नियम का पालन करते हैं, तो ऐसे नियम को अनुश्रुति नियम कहेंगे। श्रुति यानी कोई ऐसी चीज़ जो या फिर कोई बात जो आपने सुनी है, सुनने के आधार पर जिस बात का आचरण किया जाए उसको श्रुति कहते हैं। और अनु का तात्पर्य होता है अनुसरण करना, यानी कि किसी चीज़ को फॉलो करना। तो इस तरीके से परंपरा से कोई बात चली आ रही है उसके लिए अनुश्रुति शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य है जो पहले कभी ना सुना हो, अश्रुत पूर्व कहलाएगा। इसके बाद अगला वाक्य है किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर कहलाता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा कहलाती है। ना हो सकने वाला अशक्य कहलाता है। जिसका जन्म अंडे से हो उसके लिए अंडज शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला वाक्य है जो विधान या फिर नियम के विरुद्ध हो असंवैधानिक कहलाएगा। असंवैधानिक बोलते हैं जो कि नियम के विरुद्ध हो। जिसकी बाहें घुटने या फिर जांघों तक हो उसके लिए अजानुबाहु शब्द का प्रयोग करते हैं। गुरु के समीप या फिर साथ रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है। और अपराधों से संबंधित क्या कहलाता है? आपराधिक कहलाता है। इसके बाद यहाँ तक हमने देखा, इसके आगे देखते हैं। जिसे शब्दों में नहीं आंका जा सके उसके लिए अकथनीय शब्द का प्रयोग करते हैं। जो कहा ना गया हो अकथित कहलाता है। जिसका निवारण ना हो सकता हो उसके लिए असाध्य शब्द का प्रयोग करते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय कहलाएगा। किसी के पीछे पीछे चलना या फिर पीछे चलता हो उसके लिए अनुचर शब्द का प्रयोग करेंगे, अनुगामी शब्द का प्रयोग करेंगे, या फिर इसी को अनुयायी भी कह देते हैं, फॉलोअर्स, उसके लिए प्रयोग करते हैं। अनुयायी जो किसी के पीछे चलता हो या फिर किसी का पीछा करता हो। अगला वाक्य है जो डिगाया न जा सके उसके लिए अडिग शब्द का प्रयोग करेंगे। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसके लिए अनुग्रहित शब्द का प्रयोग करते हैं। नजदीक आने वाला अभिगामी कहलाता है। इसके बाद अगला वाक्य है अन्न की अधिष्ठात्री देवी अन्नपूर्णा कहलाती हैं। इसके बाद अगला वाक्य है मास के किसी पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या कहलाती है। मास के किसी पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं। अंक या फिर गोद में सोने वाली स्त्री को अंकशायिनी कहते हैं। अंक या फिर गोद में सोने वाले पुरुष को अंकशायी कहते हैं। अंक या फिर गोद में स्थान पाया हुआ अंकस्थ कहलाता है। बिना देखरेख का जानवर अन्नेर कहलाता है। जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो उसके लिए इसके बाद अगला वाक्य है जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो उसके लिए शब्दों में प्रयोग लाते हैं अप्रगल्भ। अप्रगल्भ मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो अधिक बकवास ना करता हो, अधिक व्यर्थ की बातें ना करता हो। इसके बाद अगला वाक्य है जो विश्वास करने योग्य हो या फिर लायक ना हो अविश्वसनीय शब्द का प्रयोग करेंगे। दूसरी माँ की कोख से जन्म लेने वाला अन्योदर कहलाएगा, यानी कि अन्य उदर से जिसका जन्म हुआ हो उसके लिए अन्योदर शब्द का प्रयोग करेंगे। जो बिल्कुल खुला हुआ हो अनावृत कहते हैं। जिस पर आक्रमण ना हो सके अनाक्रांत कहलाता है। जिसका किसी भी प्रकार उल्लंघन ना किया जा सके उसके लिए अनुल्लंघनीय शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला वाक्य है जो ना जाना गया हो या फिर जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो उसके लिए अनवगत शब्द का प्रयोग करते हैं।
यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिससे अवगत ना हो आप। अवगत यानी जानना और अनवगत यानी ना जानने वाला। इसके बाद अगला वाक्य है, जो दूर की बात सोचकर ना चले या फिर जो दूर की बात ना सोच सके उसके लिए अनाग्रह सोची शब्द का प्रयोग करते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अध्यूढ़ा कहलाता है। जो अभी तक ना आया हो उसके लिए अनागत शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो अनन्योपाय कहलाता है। जिसकी अपेक्षा व चाह ना हो उसके लिए अनपेक्षित शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके आगे अगला वाक्य है, जिसका आदर ना किया गया हो उसके लिए अनाद्यत शब्द का प्रयोग करते हैं। अनाद्यत, अनाद्यत मतलब आदर ना किया गया हो। किसी मत या फिर प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन कहलाती है। जिसका कोई निश्चित मत या फिर सिद्धांत ना हो उसके लिए अनिकेतु शब्द का प्रयोग करते हैं। और नीचे की ओर लाना या फिर खींचना इसके लिए अपकर्ष का प्रयोग करते हैं। इसके विपरीत एक शब्द होता है उत्कर्ष। उत्कर्ष का क्या होता है, किसी को ऊपर की तरफ ले जाना उत्कर्ष होता है और नीचे की तरफ लाना अपकर्ष होता है। इसके बाद अगला वाक्य है, मूल्य घटाने की क्रिया उसको अवमूल्यन कहेंगे। जैसे कि मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तो मुद्रा का मूल्य घटा दिया जाए तो उसको अवमूल्यन कहा जाता है। जो किसी ओर मुँह किया हो उसको अभिमुख कहते हैं। नीचे की ओर मुँह किए हुए को अधोमुख कहते हैं। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क कहलाता है। नेक्स्ट है, वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए उसको अधिपत्र कहते हैं। अधिकार या फिर कब्जे में आया हुआ उसके लिए अधिकृत शब्द का प्रयोग करते हैं। सर्वाधिक संपन्न शासक या फिर अधिकारी या फिर सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक इसके लिए अधिनायक शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी शुभ कार्य को विधि विधान या फिर श्रद्धापूर्वक करना अनुष्ठान शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आगे देख रहे हैं, जो थके नहीं या फिर लगातार कार्य करने वाला उसके लिए अथक शब्द का प्रयोग करते हैं। जो व्यय न किया जा सके उसके लिए अव्यय शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसका उत्तर न दिया जा सके उसके लिए अनुत्तरित शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला वाक्य है, जिसका आदि और अंत ना हो उसके लिए अन्यंत शब्द का प्रयोग होता है या फिर शाश्वत। जो बदला ना जा सके उसके लिए अपरिवर्तनीय शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि परिवर्तनीय यानी कि जो बदला जा सके और अपरिवर्तनीय यानी कि जो ना बदला जा सके। यहाँ पर आ जोड़ दिया। तो यहाँ तक हमने देखे छोटे आ से बनने वाले वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसके बाद बड़े आ से बनने वाले शब्द देखेंगे। आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप हमारे कोई पेड बैचेस या फिर कोई पेड PDF लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर्स दिए गए हैं और यहाँ पर भी दिए गए हैं, तो इन नंबर्स पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।